बात निकली है और बात दूर तलक जा रही है और सरपंचों से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और आज भी सरपंचों की मीटिंग को लेकर बहुत से कयास थे कि मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आखिरकार फिर सरपंचों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सरपंचों ने कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आज भी कोई सहमति नहीं बनी। बात यह भी आ रही थी कि सरपंचों को किसी की तरफ से कोई न्योता दिया भी गया था या नहीं दिया गया था, तो फिर दिया गया था तो बात क्यों नहीं हुई? अगर सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता दिया गया था तो मुलाकात क्यों नहीं हुई मुख्यमंत्री के साथ? और अगर नहीं दिया गया था कोई बातचीत का न्योता तो फिर सरपंचों की आज की जो रणनीति थी उसकी वजह क्या थी? बहुत सारी बातें हैं। सरपंचों ने अपनी अपनी अलग अलग बैठकें की। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से भी कुछ बातचीत हुई और आज कोई हल निकलने की उम्मीद थी। सरपंच कह रहे हैं कि हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सरपंचों का डेलीगेशन एकजुट है, कोई अनबन नहीं। क्योंकि खबरें ये भी हैं कि सरपंच अलग अलग गुटों में बंट रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा सरपंचों ने, सुनाते हैं आपको। बार बार गुमराह कर रही थी, अब बात कर रहे हैं ये करेंगे आपका वो, ये गुमराह करने की साजिश थी ताकि लोग 17 तारीख का जो हमारा ऐलान है उसको कमजोर करने की साजिश सरकार कर रही है गुमराह। और इस बहकावे में कोई नहीं। अगर पूरे हरियाणा के सरपंच एक है, सरकार ने कोशिश कर ली सरपंचों को बांट देंगे, ऐसा सरकार बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी इस मकसद में। हम अपना 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, उस दिन भी बोल दिया, और हम अपने फैसले। तकरार जारी है, वार पलटवार जारी है। सरपंचों की तरफ से अपनी बातों को लेकर बार बार बातचीत की बात कही जा रही है, तो सरकार कह रही है कि हम भी बातचीत के जरिए हर मसले का हल चाहते हैं। पारदर्शिता मकसद है, पंचायतों में विकास हो, गांव में विकास हो, यह हमारी कोशिश है। और सरपंच कह रहे हैं कि इससे पंचायतें बिखर जाएंगी, सरपंचों के अधिकार कम हो जाएंगे। बहुत सी बातें अब तक निकल कर सामने आई हैं। जो फेवर कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और जो इसके खिलाफ है उससे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है, ये ग्राम सरपंचों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरपंचों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा में टेंडरिंग के मामले को लेकर सरकार और सरपंचों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार का दावा है कि टेंडरिंग लागू होने के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। तो वहीं हरियाणा के सरपंचों ने इसे सरपंचों के अधिकारों का हनन बताया है और गांव देहात बचाने की लड़ाई छेड़ दी। बीते कुछ दिनों से सरकार और सरपंचों के बीच तालमेल बिठाने की तमाम कोशिशें की गईं, जो काफी हद तक सफल भी हुई, लेकिन कहीं न कहीं कुछ पेच फंसा रह गया और बात नहीं बनी। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में सरपंचों के साथ खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई दौर की बैठकें की, लेकिन पूरी तरह से हल अभी तक नहीं निकला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की माने तो 6200 सरपंचों में से करीब 4900 सरपंच ई टेंडरिंग प्रणाली को लागू करने के लिए सरकार का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी 1300 सरपंच ऐसे हैं जो अपनी जिद पर अड़े हैं। हमने इसके लिए पंचायतों को कहा पैसा लो खूब, लेकिन ई टेंडरिंग से काम कराएंगे। ई टेंडरिंग मतलब ये काम है, आपका काम 50 लाख का है, 25 लाख का है, इसको पब्लिक को कह दो, ठेकेदार आ जाएं, जो कम से कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी से करेगा उसको काम दे दो। वो कहते हैं हमारे लोगों को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं भाई अपने लोगों को ठेकेदार की जगह उनका रजिस्टर करा लो। हमें तो सस्ता काम, बढ़िया काम चाहिए, जो कर दे उससे करा लेंगे। ये काम ठीक है या पैसा सीधा किसी के हवाले कर दो, भी जो लगाना लगा, नहीं लगाना मत लगा, जेब में डाल। बोलो ये ठीक है कि ई टेंडरिंग ठीक है? बोलो क्या ठीक है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ही ई टेंडरिंग प्रणाली को लागू करना जरूरी है। सीएम ने कहा कि पैसा चाहे जितना मर्जी ले लो, लेकिन काम ई टेंडरिंग प्रणाली से ही होगा। ई टेंडरिंग ठीक है तो हम अपने अपने गांव में, कुछ एक सरपंच ऐसे हैं जो ज्यादा अड़े हुए हैं, 6200 में से अब सिर्फ 1300 सरपंच ऐसे हैं जो कहते ना जी खुली छूट दे दो। भाई खुली छूट ये सरकार नहीं दे सकती। दी होगी कभी किसी ने, दी होगी किसी ने? ये सरकार खुली छूट नहीं देगी, नहीं देगी। तो आप अपने अपने गांव में इन चीजों को संभालो। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। फिर चाहे
अगर कोई मनोहर लाल का भाई भी फंस गया ना तो जेल के पीछे होगा। अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरपंच एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल अभी भी चंडीगढ़ में रुका हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ पिछली मुलाकात में सामने आया था कि सरकार ने सरपंचों की ज्यादातर मांगे मान ली हैं। अब सरपंचों को विकास कार्य के लिए 2 लाख की जगह 5 लाख देने पर भी सहमति बन गई। वहीं सरपंचों का मानदेय 5,000 रुपए दिया जाए, ये भी सहमति बनी है। लेकिन इसके बाद भी कुछ सरपंच अपनी मांगों पर अड़े रहे। सरपंच एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी कि या तो पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिए जाएं, सभी मांगे मानी जाएं, नहीं तो सरपंच 17 मार्च को चंडीगढ़ का कूच करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार बार बार गुमराह कर रही थी, अब बात कर रहे हैं ये करेंगे आपका वो, ये गुमराह करने की साजिश थी ताकि लोग 17 तारीख का जो हमारा ऐलान है उसको कमजोर करने की साजिश सरकार कर रही है गुमराह। और इस बहकावे में कोई नहीं। अगर पूरे हरियाणा के सरपंच एक है, सरकार ने कोशिश कर ली सरपंचों को बांटने की, ऐसा सरकार बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी इस मकसद में। हम अपना 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, उस दिन भी बोल दिया और हम अपने फैसले पर अटल हैं। सरकार कहती है कि आप 2 लाख से हम आपकी 5 लाख की लिमिट कर देते हैं, 5 बाउंडेशन लगा देते हैं, जो कि विकास संभव नहीं है। विकास कहीं भी संभव नहीं है। फिरनी के रास्ते आप मानोगे नहीं, 1500 मीटर के 1.5 किलोमीटर तक के रास्ते हैं। आप ई टेंडरिंग से लगा करके 5 लाख में उस रास्ते को मुकम्मल करा कर देखें, पता पड़ जाएगा। साथ ही वो लोग बिल्कुल एकदम गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और किसी भी कीमत पे हमारा संगठन स्टेट बॉडी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। वहीं सरकार और सरपंचों के बीच हो रही तकरार को लेकर विपक्षी दल भी इस दौरान काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ई टेंडरिंग को लेकर पहले दिन से ही हरियाणा कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। हरियाणा के विपक्षी दल सरपंचों की मांग का समर्थन कर रहे हैं और सरकार पर लगातार विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरपंचों से बातचीत करके ही मसले का हल निकाला जाए। समाधान करना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। गलत है इनको तुरंत वापस कर देना चाहिए। नहीं तो यहाँ क्या हालत हो रही है, मैंने बताया था भाई। पीपली में मंडी में तो आलू पिट गए, मध्य प्रदेश में टमाटर पिट गया, महाराष्ट्र में प्याज पिट गया, चंडीगढ़ में सरपंच पिट गए। तो पिटाई से तो काम नहीं चलता ना, लाठी और गोली से राज्य नहीं चलते प्रजातंत्र। बातचीत से, समाधान से चलते हैं। तुरंत बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी। ई टेंडरिंग के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बातचीत से ही इस मसले का कोई हल निकलेगा या फिर 17 मार्च को सरपंचों का प्रदर्शन होकर रहेगा। न्यूज डेस्क खबरें। हमारे साथ फोन लाइन पर मुबारक खान है, सरपंच हैं। नमस्कार मुबारक जी, अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्कार जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मुबारक भाई, ये सरपंचों का मामला पेचीदा बहुत होता जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4900 सरपंच तो समर्थन में, 1300 विरोध कर रहे हैं। ज्यादातर सरपंच चाहते हैं कि ई टेंडरिंग के जरिए काम हो, गांव का विकास हो। क्या कहेंगे आप? जी जनाब, जहां तक ई टेंडरिंग का मसला है, अब तक हम एसोसिएशन के साथ थे जी। तो जब ये मीटिंग हुई ना, जब सीएम के साथ मीटिंग हुई एसोसिएशन की, उसमें जो बातें चली, 5 लाख तक की सरकार ने कही हम 5 लाख तक दे देते हैं, और उसमें बाउंडेशन लगाई कि 5 बार आप काम कर सकते हैं। मेरे जैसे काम है उसमें इतना ही पैसा होता है कि हम 25 लाख तक काम करें। 2 लाख की लिमिट अनलिमिटेड लिमिट है। तो ज्यादातर 70-80% सरपंच तो इस 5 लाख तक की मांग पे खुश हैं और खुश थे, आज भी खुश हैं। तो अब फिर नए सिरे से फिर से बात करिए। अब सुबह से मैं बात करना चाह रहा हूँ, कोई ना कोई बताए क्या हो रहा है, कौन बुला रहा है, किससे बात कर रहे हो, किससे बात हो रही है। कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। क्या कब तक बैठे रहेंगे? 4 महीना बिना विकास के, बिना काम के बैठे हैं हम यहाँ पे। अब कब गांव में जाने के लिए गांव के लोग पूछते हैं पता क्या कर रहे हो आप? आपको 4 महीना हो गए सरपंच चुने, आप क्या करोगे, क्या एजेंडा है, कब तक करोगे, कब तक फाइनल हो रहा है? गांव के लोगों को क्या पता क्या सब चल रही है यहाँ पे। अच्छा, तो आप ये ऐसा लग रहा है कि जो सरपंचों के संगठन है, सरपंचों का संगठन है, सरपंच एसोसिएशन, उसमें भी आपस में तालमेल नहीं है। बता के ना, जो 25 लोग हैं उन 25 लोगों में क्या बातें हो रही हैं वो नीचे हमको पता है, सर्कुलेटिंग नहीं करते मैसेज। अच्छा। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब हमें नहीं पता होगा तो हम क्या करें? तो फिर परेशान हो लिए पब्लिक के। हमने वादे करके पब्लिक से बड़े बड़े लॉलीपॉप दिखाए हमने कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आज 4 महीना में हम 1-2 रुपए के काम गांव में नहीं करा पाए। कब तक इनके भरोसे बैठे रहेंगे संगठन? अच्छा, आपको क्या लगता है ई टेंडरिंग से कितना फायदा होने वाला है काम में? देखो, 2 चीजें हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे काम हैं, 5 लाख तक हम आराम से कर सकते हैं। 2 लाख की हमारे को अनलिमिटेड पावर है। बड़ा जो प्रोजेक्ट था पहले भी टेंडरिंग में जाता था, 20 लाख तक की पहले पावर थी। अभी 20 से कम करके 5 सरकार अगर कर रही है तो इससे एक फायदा होगा सरपंचों को।
सारे सरपंचों को फायदा ये होगा कि भाई जो एप्लीकेशन लगती है सरपंचों के खिलाफ, सरपंचों को कटघरे में खड़ा किया जाता है, सरपंच बेईमान है, तो ये चीजें प्रशासन और ठेकेदार के बीच की होंगी, उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, वही चीज देखेंगे, वही कंप्लेंट सॉर्ट आउट करेंगे। तो सरपंच का इन्वॉल्वमेंट इसमें कंप्लेंट में नहीं रहेगा, वो सॉर्ट आउट करवाए, वो गाँव की गुणवत्ता, जो काम की गुणवत्ता वो देखेगा। ओम प्रकाश जसिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार जसिया जी। नमस्कार जी, नासिर जी नमस्कार जी। और हमारे साथ मुबारक खान भी हैं, सरपंच हैं वो भी। तो धन्यवाद जसिया जी, आज भी सरपंच चंडीगढ़ में थे, उनकी मुलाकात होनी थी, सुना था कि सरकार की तरफ से कुछ बातचीत होनी है, लेकिन हो नहीं पाई। और आप तो लगातार जो सरपंच विरोध कर रहे हैं, आप उनके विरोध में हैं, ई टेंडरिंग का जो विरोध कर रहे हैं। मैं नासिर भाई किसी सरपंच के विरोध में नहीं हूँ। हाँ। मैं ई टेंडरिंग प्रणाली के हक में हूँ। अच्छा। ई टेंडरिंग प्रणाली जो लागू की है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे पंचायत मंत्री आदरणीय बबली जी ने, वो मैं उसके हक में हूँ। आज ये मेरे भाई सरपंच जो एसोसिएशन के सरपंचों की एसोसिएशन यहाँ चंडीगढ़ में आई है, मेरे को नहीं लगता ये किसी ने यहाँ पर बुलाए हैं। अच्छा। अगर बुलाए होते तो हमारे मुख्यमंत्री 5 घंटे मिले हैं बुलाने पर, वो बुलावा था और सबको जो है ना 5 घंटे मिलने का टाइम दिया, पूरा उनका बात को मानी है और उनकी मांगे जो थी जायज मांगे थी। भाई 5 लाख तक के और काम भी आप करा सकते हैं, 2 लाख की अनलिमिटेड उनकी वो थी। तो किसी उसमें तनख्वाह बढ़ाने की बात थी सरपंच की, वो भी बढ़ा दी, पंच की बात थी वो भी बढ़ा दी। अब सारी बातें, मेरे को तो लगता है ये एसोसिएशन विपक्ष के हाथों चढ़ी हुई है और सारी प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है। ये प्रदेश में विकास नहीं कराना चाहते, ये सिर्फ विकास के जो है ना नाम पर एक धब्बा है इनका। जो सारी हरियाणा प्रदेश की पब्लिक इनको जान चुकी है और जो है ना विपक्ष इनको बरगला रहा है। मैं इनसे बार बार हाथ जोड़ करके ये कहता हूँ एसोसिएशन से, भाई सारे के सारे प्रदेश के सरपंच अपने काम पर लग जाओ और सरकार किसी चीज की भी फंड की कमी नहीं। अच्छा मुबारक खान जी, एक बात और बताइए कि जो सरपंच एसोसिएशन का डेलीगेशन आज चंडीगढ़ आया था, आपने कहा, तो क्या पहले पता होता था आपको कि किससे बातचीत हो रही है, किसने न्योता दिया है, या फिर ये अभी होने लगा है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि नीचे अब पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है ऊपर? नहीं, आज का जो सुबह मैंने फोन किया था एसोसिएशन के लोगों को, मैं कि क्या हो रहा है, प्रधान जी को फोन किया। प्रधान जी बोल रहे हैं हम आज चंडीगढ़ में ही हैं। अच्छा। किसने बुलाया, क्यों आए हैं? उन्हें हम बातचीत कर रहे हैं, सरकार के साथ साथ बात होगी, फिर आपको अपडेट कराते हैं। अच्छा। मैं किससे बात होने वाली है, क्योंकि ये हम आपको बताएंगे बाद में, आधे घंटे बाद बताएंगे किससे बात होने वाली है। अभी तक आधा घंटा नहीं हुआ, 10 बार मैंने फोन कर लिया। अच्छा। इस तरह से तो नहीं चलेगा ना, जब नीचे वाले लोगों को पता नहीं रहेगा तो कहाँ आंदोलन चलता है, खत्म हो जाएंगी सारी चीजें। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सरपंच जो बातचीत कर रहे हैं उनकी राय अलग हो रही है और जो जिन लोगों का नेतृत्व करने की बात एसोसिएशन कर रही है उनकी बात अलग है। मेरे को ऐसा लगता है कि एसोसिएशन जो है उसमें कुछ लोग हैं, 2, 3, 4 लोग जो हैं, उनका अपना कोई मसला है। अच्छा। अपनी खिचड़ी पकड़ी है कोई, हो सकता है उसका अपना कोई मफाद है, उसको पूरा करने के लिए वो काम कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इस मसले पे अब ज्यादा जान बची है, ज्यादा चीजें बची हैं इसमें करने के लिए। अब विधानसभा घेराव की बात है, पहले भी आए, लट खा के गए, ठीक है, लट खा लिया, कोई बात नहीं, आंदोलन में चलता है। अब फिर से दोबारा से विधानसभा घेराव करेंगे और मुकदमे चंडीगढ़ में दर्ज होंगे तो चंडीगढ़। अच्छा, आज तो उन्होंने आज भी सरपंच एसोसिएशन की, मुबारक खान जी, सरपंच एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, विधानसभा घेराव करेंगे। इसका समर्थन मिलता नजर आ रहा है गाँव में आसपास? आप भी सरपंच हैं और भी आसपास के लोगों के टच में आप भी रहते हैं। अब नहीं है। जब तक था, जब तक उस दिन सीएम के साथ मीटिंग हुई। अब अच्छा। ज्यादातर लोग इसके खिलाफ हैं, एसोसिएशन के खिलाफ हैं ज्यादातर लोग, बिकॉज ऑफ कि ये लोग बताते नहीं है क्या हो रहा है। अच्छा। एक मैसेज सर्कुलेट करते हैं 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, तो लोगों को ये लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हम सरपंच बने काम करने के लिए और ऐसे ही हमारा टाइम खत्म हो जाए, क्योंकि 4 महीना ऑलरेडी बीत चुका है। अच्छा, ओम प्रकाश जसिया जी, और इस तरह की बातें पहले से ही आ रही थी कि सरकार यही चाह रही है कि सरपंचों में आपस में मतभेद हो और इस तरह से अलग हो जाए, तो क्या ऐसा हो रहा है या फिर सरपंच खुद ब खुद समझ रहे हैं कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही, सरकार विकास के रास्ते पे ले जा रही है, लेकिन ये मान नहीं रहे, विपक्षी पार्टियां इनको बरगला रही है, बहुत गलत रास्ते पे ले जा रही है।
अभी पीछे आपने देखा इन्होंने घेराव किया, वहां पर घेराव करने के लिए आगे बढ़े, इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और विपक्षी पार्टियां इनको उकसा रही थी, बीच में कुछ लोग और थे तो इनके खिलाफ जो है ना केस रजिस्टर हुए। अब ये सोच रहे हैं कि भाई वो केस भी वापस करवाएं। कल न चंडीगढ़ प्रशासन के ऊपर होएगा, ये अपना विधानसभा का घेराव करने की बात कर रहे हैं तो विधानसभा का घेराव करेंगे तो और मुबारक खान जी, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ चंद्रमोहन जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन पोटलिया जी। जी चंद्रमोहन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 नासिर जी, जी चंद्रमोहन जी, आज फिर आप लोगों की बातचीत होनी थी, तो किसने बातचीत का न्योता दिया था और बातचीत क्यों नहीं हो पाई सरकार के साथ, और आज का क्या रहा मामला पूरा दिन भर का? आज का जो दिन भर का मामला था वो कल परसों से, जब से हमारी मुख्यमंत्री महोदय से जो पहली मीटिंग हुई थी, जो रात 11 बजे तक चली थी, उस ड्यूरेशन के बाद से लगातार सरकार हमें मतलब सरपंचों को बरगलाकर जो एसोसिएशन को और सरपंचों को कमजोर करने के लिए निरंतर प्रयासरत थी। तो इसी के चलते कल सरपंचों को तोड़ने के लिए इन्होंने कुछ मतलब प्रलोभन सरपंचों को दिया, कुछ ऑफर सरपंचों को दी। तो वो एसोसिएशन के बीच में सरपंचों ने बात रखी हुई, इस तरह से ऑफर आ रहे हैं, तो हमने कहा भी चलो सभी के सभी 25 के 25 इकट्ठे होते हैं। अच्छा। जैसे 25 के 25 इकट्ठे हुए तो सरकार समझ गई कि सरपंच मतलब प्रलोभन में आने वाले नहीं है। अच्छा। ना ये एसोसिएशन को कमजोर करने वाले लोग हैं। तो मतलब सरकार की मंशा जाहिर सी बात थी कि वो सरपंचों को कमजोर करना मतलब चाह आप रही ये थी। कह रहे हैं कि 25 के 25 एकजुट हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि आपके ही साथ में इन 2500 में से 3-4 लोग, 4-5 लोग ऐसे हैं जिनके अपने व्यक्तिगत कुछ लाभ हैं, तो उसी के हिसाब से वो चल रहे हैं। नहीं, अगर देखा जाए तो आज का जो दिन था उसके अंदर हम लोग 25 के 25 एक साथ थे। अच्छा। और शाम को जब आप मीडिया बंधुओं के से जब बातचीत हो रही थी, जब मीटिंग बेनतीजा निकली, विफल रही, तो उसके बाद बातचीत हो रही थी। तो हम आपकी आज वो थ्रू चैनल चल रहा था। देखो, वार्ता के बीच में कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई अपना स्तंभ होता है, और थ्रू चैनल चल रही थी। उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो नाम थे वो मतलब बरगलाना चाह रहे थे सरपंचों को, वो यूज कर रहे थे, वो टेस्ट कर रहे थे सरपंचों में भी कितनी इनके अंदर कितना संयम है, कितना टॉलरेंस पावर है। तो उसी हिसाब से जो मतलब उन्होंने जो देखा, मतलब हम लोग तो वार्ता के लिए फिर से तैयार है। अगर हमें आश्वत रूप से बुलाया जाता है, बुलावा दिया जाता है, आश्वत रूप से भी आपकी मांगे मान ली जाएगी, तो हम लोग फिर से वार्ता के लिए तैयार है। अगर ये बेनतीजा बैठक करनी है या मैं आता हूं, आपने एक बड़ी बात कही और इस पर हम ओम प्रकाश जसिया जी भी हमारे साथ हैं, सरपंच हैं। जसिया जी, आप कह रहे थे कि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि सरकार प्रलोभन दे रही है, सरपंचों की एकता को तोड़ना चाहती है। नासिर भाई, कोई भी प्रलोभन किसी को नहीं दिया गया है। ये सिर्फ केवल और केवल राजनीति का शिकार हो चुके हैं एसोसिएशन हमारी, और बिल्कुल राजनेताओं के उसके ऊपर चल रही है। इन्होंने एक आंदोलन यही चीज की रट लगा रखी है। मैं तो ये कहता हूँ मेरे भाइयों से, गांव में विकास करवाएं और जो है अपने साथियों को भी साथ लेकर के अपने ये काम करवाएं। तो ये यही तो कह रहे हैं जसिया जी कि हम गांव और देहात बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नासिर जी, मैं बोलना चाहूंगा। जी पोटलिया जी बोलिए। हाँ, मैं ओम प्रकाश जसैया जी से निवेदन करना चाहता हूं। ओम प्रकाश जसैया जी, अगर मैं आपको सरकार के नुमाइंदों की, सरकार के आदमियों की रिकॉर्डिंग सुना देता हूं, तो क्या आप जसिया के सरपंच पद से इस्तीफा दोगे? बिल्कुल, कोई रिकॉर्डिंग मेरे को सुनाओ आप, मैं तैयार हूँ इस बात पे। बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। ये ऑन चैनल बात है। हाँ, सरकार के नुमाइंदों की मेरे साथ कोई बात है, कोई ऐसी वो है, मैं तैयार हूँ। सरपंचों को नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सरपंचों के साथ हो रही है बातचीत, प्रलोभन दिए जा रहे हैं इस तरह की। नहीं, कोई सरपंचों को प्रलोभन इस्तीफा दोगे? नासिर जी, प्रलोभन नहीं, मैं भाइयों से एक निवेदन करता हूँ, भाई ये काम ठीक है, इस काम पे लगो और अपने प्रदेश का विकास कराओ, गांव का विकास कराओ। आप मुझे बताने का प्रयास करें किस हिसाब से ये काम ठीक है, किस हिसाब से बताओ, कमी किस चीज की है।
आप मेरी बात सुनो। आज मेरे भाई ने एक ने अभी ये अपने जसैया जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चंद्रमोहन मेरी बात सुनो, मैं आपकी जवाब देता हूँ इस बात का। चलिए एक करके बोल लीजिए क्योंकि फिर फोन पे समझ में नहीं आता। हाँ मेरी बात सुनो। 50 लाख रुपए की एक मेरे भाई ने बात करी, 50 लाख रुपए होने चाहिए। 50 लाख रुपए के बगैर काम नहीं होते। HRDF फंड है, आप कितना ही अपने काम का प्रस्ताव जो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करो और उसका जेई से उसका एस्टीमेट बनवाओ, सीधी फाइल HRDF में जाएगी। वहाँ से जितना आपको पैसा एस्टीमेट में होगा वो आप आएगा और वो पैसा लगेगा गांव में। पोटलिया जी इस पर आपकी, हाँ आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। मेरे आपसे एक दो सवाल और है पोटलिया जी, आप पहले इस पर बोलिए। नासिर जी मैं ओम प्रकाश जसैया जी से पूछना चाहता हूँ, ग्राम पंचायतों में कितने प्रकार के खाते हैं, मेरे को पुराने का काम करें। मेरी बात सुनो, स्टेट फाइनेंस का पैसा है, 50 फाइनेंस का पैसा है, HRDF का पैसा है और 2-4 स्कीमें हमारी ऐसी हैं जो जिस फंड है हमारे। और आप मैं पूछना चाह रहा हूँ ग्राम पंचायतों के खाते कितने प्रकार के होते हैं? अरे ये बात मैंने बता दिया ना आपको। हमारे चलिए अभी जनरल नॉलेज की हम बात करके इसको छोड़ते हैं, अभी सामान्य ज्ञान की बात है। चंद्रमोहन पोटलिया जी मेरा आपसे, चंद्रमोहन जी एक सवाल है। अभी एक सरपंच और जुड़े थे हमारे साथ। चंद्रमोहन जी जसैया जी बिल्कुल बेबुनियाद बातें करते हैं। ये सरकार के जैसे लोग हैं, ये सरकार के जैसे लोग हैं, इनको हाजिरी भरने का काम करते हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी एक और सवाल है कि बहुत से सरपंच ये कह रहे हैं कि जो हमारी सरपंच एसोसिएशन है वो अब जो दूसरे सरपंच जिनका नेतृत्व आप लोग कर रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है कि आप लोग किससे बात कर रहे हो किससे नहीं कर रहे हो, बता ही नहीं रहे हैं कुछ। अभी मुबारक खान एक सरपंच से वो कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। समझा नहीं मैं दोबारा। कुछ सरपंच ये कह रहे हैं कि एसोसिएशन के जो लोग हैं वो दूसरे सरपंच जिनका नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं उनको बता ही नहीं रहे कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सरपंचों में आपस में कम्युनिकेशन गैप है और गुट बन गए हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाह रहा हूं, जब भी हमारी मुलाकात होगी तो वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ होगी, उससे नीचे हम किसी से मुलाकात करने वाले नहीं है। समझ रहे अगर कुछ सरपंच ये कह रहे हैं कि जो सरपंच एसोसिएशन के लोग हैं वो बाकी सरपंचों से अलग हो गए, सिर्फ 25 लोग और उनमें भी कुछ लोग हैं वही अपनी अपनी चला रहे हैं, किसी की समझ नहीं सुन रहे नहीं है। यह महज मात्र बरगलाने की बातें हैं। 25 के 25 एक साथ है। 25 के 25 मतलब 25 के 25 का मतलब है जो एसोसिएशन के साथ जितने ब्लॉक है, जितने ब्लॉक हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं और हमारी इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात ये भी आ रही है कि जो 17 तारीख का घेराव का ऐलान किया है पोटलिया जी, उसमें भी सरपंचों का अच्छा समर्थन नहीं मिल रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? एसोसिएशन में सारे के सारे सरपंच हैं क्या? ओम प्रकाश जी एक मिनट में उनसे सवाल मैंने पूछा है, जवाब दे दीजिए। हाँ पोटलिया जी 17 तारीख के घेराव में भी सरपंचों का अच्छा सहयोग नहीं मिल रहा। 17 तारीख को CID के लोगों के माध्यम से पता चल जाएगा सरकार को। ये तो जो पीछे हमारा जो CM आवास का घेराव था उसमें भी पहले इनकी स्टेटमेंट आई कि महज 2000 से 2200 सरपंच है और बाद में स्टेटमेंट आती है कि 4000 सरपंचों पे केस दर्ज हो गए जी। मतलब ये कहने की बात है, बाद में स्टेटमेंट आती है 4000 सरपंचों पे केस दर्ज हो गए। अभी भी विधानसभा घेराव के अंदर कम से कम 5000 से ऊपर सरपंच आने का यहाँ पे काम करेंगे और विधानसभा। अब मेरा बस मैं आपसे आगे प्रतिक्रिया लूंगा इस पर। मुख्यमंत्री का एक बयान आया है, आपने सुना होगा कि 4900 सरपंच ई टेंडरिंग के फेवर में काम करा रहे हैं, 1300 अलग हैं। चंद्रमोहन जी अरे वो तो मतलब मैं नासिर जी मैं बता देना चाह रहा हूँ, टेस्टिंग चल रही है। कल मैंने ओम प्रकाश जसैया जी भी दूसरे चैनल के माध्यम से जुड़े थे। हाँ। ये कह रहे हैं मैंने 25 दिन से मैंने प्रस्ताव कर रखा है और अभी टेंडर हुए हैं। तो मैं जो सरकार अपने दावा कर रही है कि 7 दिन के अंदर प्रस्ताव होने के बाद 7 दिन के अंदर हम लोग टेंडर करने का काम करेंगे। तो ये जो जी ओम प्रकाश जी बताइए। हाँ मैं अपनी सरपंची छोड़ दूंगा नासिर जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के वासी सुन रहे हैं। मैं अपनी सरपंची छोड़ दूंगा। उनको बात पूरी होने दीजिए चंद्रमोहन जी। आपको अपनी सरपंची से बेहद ज्यादा प्यार है।
हाँ नहीं किस बात पर आप कह रहे हो प्रकाश जी, एक मिनट, किस बात पर कह रहे हैं कि सरपंच जी छोड़ देंगे आप? ये दावा किस बात पर कर रहे हैं? एक मिनट चंद्रमोहन जी, ब्लॉक में ये पता करिए कितने टेंडर मेरे लगे हुए हैं, ऑर्डर मिल चुके हैं उनको, ठेकेदारों को। इतने छोड़ दे आपने, मैं तो आपने या तो आप सरपंच ही छोड़ दियो या मैं छोड़ दूंगा, ब्लॉक में चलते रहे तक मेरे कितने टेंडर लगे हुए हैं, कितना वर्क। अरे उनको ऑर्डर नहीं है, हमारा इस्तीफा तो हाथ में है, आप अपना इस्तीफा रखने में ऐसे ये सारे हरियाणा एक प्रदेश की जनता सुन रही है। अगर भैया जी मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सरपंच की रिजाइन कर दूंगा। चलिए मैं आखिरी प्रतिक्रिया, क्योंकि वक्त कम है। जसिया जी आपके पास भी आ रहा हूँ। जसिया जी, सब कुछ ठीक है, आप काम करा पा रहे हैं, सरपंच कह रहे हैं कि आप तो सरकार से फायदा ले रहे हैं, इसलिए आप इस फेवर में हैं। एक मिनट, कितने सरपंच हैं, ये ना तो खुद सरपंच है ना इनकी मिसेज सरपंच चलिए है। ठीक है। चंद्रमोहन जी, आप लोग अभी डटे रहेंगे या अभी बातचीत आगे बढ़ेगी? और हाँ, चंद्रमोहन जी आखिरी प्रतिक्रिया। चंद्रमोहन पोटलिया जी, आवाज आ रही है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब थोड़ी आपकी ऑडियो में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक बात निकलकर सामने आ गई है। सरपंच एसोसिएशन के लोग ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, कोई हमारे अंदर गुट नहीं, कोई अलग अलग नहीं है, और हमें बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, बहकाने की कोशिश की जा रही थी, प्रलोभन दिए जा रहे थे। तो इसलिए हमने एकजुटता दिखाई अपनी आकर। बाकी मसलों का हल निकलेगा, बातचीत से निकलेगा, इसके लिए भी बात कर रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और 17 तारीख को घेराव करेंगे। वहीं बात यह भी आ रही है, कुछ सरपंच ये कह रहे हैं कि अब जो एसोसिएशन के लोग हैं उसमें कुछ लोग सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको बाकी सरपंचों से मतलब नहीं है। कुछ ये कह रहे हैं कि हम तो ई टेंडरिंग के जरिए काम कराना चाहते हैं और हमारा मकसद है गांव का विकास करना, और अगर इसी तरह से लड़ाई चलती रही, इसी तरह से तकरार होती रही, तो गांव का विकास नहीं होगा, और जो हम बनकर आए हैं सरपंच, तो उसका फायदा क्या होगा। तो गांव का विकास हो और जल्द से जल्द हर मसले का बातचीत से हल निकले, यही सब चाहते हैं।